ऐसी स्त्री से, ऐसी स्त्री पुरुष से तुरंत रिश्ता तोड़ दो, दूर हो जाओ ऐसे रिश्तों से। अगर ऐसा स्त्री या पुरुष है तो उसको से आप दूर हो जाइए, नहीं तो आपको भयानक दुर्भाग्य प्राप्त होगा। इस महत्वपूर्ण बातों को दिमाग और ठंडे बुद्धि से इसको सुनिए, और इसको जब सुनिएगा तो जो आपका मन में भ्रम चल रहा है, माया उत्पन्न हो रहा है, तो आपको स्त्री और पुरुष के बारे में हम बता रहे हैं। इसको सुनने से आपको जो मोह माया, ये जो कलयुग में आप अपना शरीर को खो रहे हैं, अपना शक्ति को हीन कर रहे हैं। शक्तिहीन कौन बना रहा है? शक्तिहीन तो खुद अपने आप बन रहे हैं मित्रों। आपको कोई शक्तिहीन तो बना नहीं रहा है। आपको शक्ति कहाँ से छीन रहा है? आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है? आपका ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? ये आप सोचे हैं? एकांत में बैठ के इसका प्रयोग किए हैं कि कहाँ से मेरे शक्ति में ऊर्जा मिलते हैं, कहाँ से मेरे शक्ति में विद्या प्राप्त होते हैं, कहाँ से मेरे शक्ति में ऊर्जा, मान, चलने का हिम्मत, बोलने का शक्ति प्रदान होते हैं। इस चीज को अभ्यास किए हैं? अगर इस सभी माताओं बहनों के लिए मैं कह रहा हूं, किसी को जो ऊर्जा शक्ति जो मिलती है, और जब वह ऊर्जा शक्ति समाप्त हो जाते हैं तो हम नए नए प्रकार से बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। बुखार, फीवर हो जाना, पेट खराब हो जाना, माइंड खराब हो जाना, नींद नहीं अच्छी आना, डिप्रेशन में चल जाना, नए नए प्रकार से कुष्ठ रोगों से पीड़ित होना, नए नए प्रकार से चिंताओं होना। तो इस चीज में हम क्यों भटकें? तो इस प्रकार से ध्यान से महत्वपूर्ण बातों को समझिए। अधूरा ज्ञान अधूरा ही तत्वों को लेकर जाता है। ऐसे स्त्री पुरुष से तुरंत रिश्ता तोड़ दो, दूर हो जाओ ऐसे रिश्तों से। आप जो कह रहे हैं, जो नस्वाज पुरुष है, दुराचारी पुरुष है, घिन अवस्था हो, कोढ़ी माया हो, दुष्ट रोगों से झिल रहा है, खटिया पर पड़े पड़े वो अपने पापों को धो रहा है, ऐसा पुरुष से दूरी बना लो, तब ये तुम्हारा जीवन में परमात्मा बसेंगे। स्त्री, दुष्ट स्त्री जो चरित्रहीन कहा जाता है, चरित्रहीन स्त्री का परखना है तो आपको ओ माया जाल में इस प्रकार से फंसाएगा, आपको इस प्रकार से मीठी मीठी वाणी में, मीठी मीठी बातों में आपको जीवन का इस प्रकार से, जैसे आप सलाय का तिली बारते हैं तो उससे आग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से दुष्ट स्त्री ने अच्छे अच्छे पुरुष का, संस्कार पुरुष का, जो वर्षों से तपस्या अपना संघर्ष को बचाकर रखे हुए हैं, उसको माया रूपी से ओ स्त्री दुष्ट ने आपको तुरंत पल भर में आप जितना पुण्य किए हुए हैं वो आपको पापों में लाकर फिर वह स्थल पर डुबा देगा जहां आप बच चुके हैं, जहां से आप बच के निकल चुके हैं। फिर उसी स्थिति में आप माया जाल में फंसकर उस स्त्री के मोह माया में, चरित्रहीन स्त्री के कह
के अनुसार में अपना जीवन को, अपना विद्या को भ्रष्ट कर दिए हैं। और जब इस विद्या को भ्रष्ट कर दिए हैं तो आपको परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे। आपको परम पिता परमेश्वर स्वयं आपको नहीं बचा सकते हैं। ऐसा आपका महान और आपका मान और सम्मान और व्यक्तित्व है। इस पर आपको मान सम्मान के लिए आपको क्यों न कष्ट भोगने पड़े। ऐसा स्त्री से आपका दूरी बनाना ही आपका धर्म, आपका ही कर्म है। आपका जो है अपना व्यतीत रूपों को पहचानो। परमेश्वर रूप माया को तो स्त्री छोड़ा नहीं, तो हम लोग जीवन में क्या है? मनुष्य तन। इसलिए हम लोग परमात्मा उठे। परमात्मा अपना चरित्र को वर्णन और कैसे महत्व को, कैसे रचना सृष्टि को किए, इस सब लोग जानते हैं। महाविष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भगवती पुराणों में ये आपको सारा वेदों में जो आपका 4 वेदों का उच्चारण है, उस वेदों से आपको पता चल जाता है कि भगवान किस रूपों से मोहिनी रूप को कैसे करके उसको छनन किए और उसको फिर मृत्यु के मुंहों में डाले। लेकिन हम लोगों के पास शक्ति उतना है नहीं। हम लोग निर्मल मनुष्य हैं। हम लोग भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से हम लोग आगे जी सकते हैं। इसलिए ऐसे स्त्रियों और पुरुष से, स्त्री से तो स्वयं बचना है। वो क्यों न ज्ञानी हो, क्यों न महान हो, क्यों न धनवान हो, स्त्री माया रूपी है। जो स्त्री माया रूपी से जो पुरुष बच गया, वो महान पुरुष युग में, कलयुग महानता में भगवान को ही प्राप्त कर लिया और भगवान के स्मरण में ही चले गया। इसलिए माया रूपी जो आपका मिला है, भगवान आपका साथी संगति, आपका स्त्री आपको एक पत्नी के, धर्म पत्नी के रूप में भगवान व्यक्त किए हैं। वो धर्म पत्नी को आप निभाइए और दुष्टिचार स्त्री के संग अपना व्यतीत समय को नष्ट मत करिए। नहीं तो आपका जीवन, आपका इस माथा भ्रष्ट कर देगा, विद्या आपको भ्रष्ट कर देगा। ऐसी स्त्री पुरुष से तुरंत रिश्ता तोड़ दो, एकदम रिश्ता तोड़ दो। नहीं भैया, हमको रिश्ता नहीं रखना है। आपको सुंदरता पर रिश्ता नहीं रखना है। आपको इस शरीर पर हमको रिश्ता नहीं रखना है। आपका आचरण ठीक है, आपका बुद्धि ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, आपसे प्रेम से बोलूँगा, आपका जो काम है वो भी मैं कर दूँगा। लेकिन जब मेरे संस्कार और मेरे आचरण पर जब धूल उठाइएगा तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और सहने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों न मेरा प्राण चल जाए, क्यों न प्राण मेरा रहे या न रहे, लेकिन हम भगवान का ही स्मरण करेंगे। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा।